कि तुम्हारे पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? तो हम सब हिंदुस्तानियों को बोलना चाहिए हमारे पास जसप्रीत बुमराह है। वसीम भाई, अगेन हम्म। प्रेशर, स्टेक्स हाई, दुनिया देख रही है, कितनी बार ये बंदा ये कर चुका है। अगेन जसप्रीत बुमराह स्पेशल। वसीम भाई प्लीज टेक इट अवे, बुमराह। नहीं, आई थिंक पहली बात तो हम लोग बहुत लकी है। इससे पहले हमारे पास विराट कोहली था। हम्म। और अभी जसप्रीत बुमराह है हमारे पास। और आई मीन कितनी भी तारीफ करे कम है इस आदमी की। इतने क्रंच गेम में इज डिलीवर टाइम एंड अगेन। आप लास्ट वर्ल्ड कप को उठा के देख लो, इस वर्ल्ड कप में देख लो, इस मैच में देख लो। 18th ओवर आके ही बोल्स एंड गिव्स यू 6 रन का ओवर। द 16th ओवर ही गिव्स एन 8 रन का ओवर। आई मीन उसके जो 24 बॉल है, दे आर लाइक अ गोल्ड। फिर कैप्टन को उसको कैसे इस्तेमाल करना है, एंड देन टू डिलीवर टाइम एंड अगेन एंड टू आपके पास वेरिएशन हो, ये एक बात है। बट वो वेरिएशन को एग्जीक्यूट करना टाइम एंड अगेन, और वो पिन पॉइंट से वो एक्यूरेसी से डालना वो यॉर्कर। आपने अगर आज देखा होगा कि पहला ही बॉल उन्होंने जो शुरू किया वो स्लोअर बॉल पे शुरू किया और ब्रुक को आउट किया। सीरियसली। आई मीन कौन ऐसे, मतलब वेरी रेयरली यू सी समबडी कि अपना स्पेल का पहला बॉल कर रहा है एंड टू डिलीवर द स्लोअर बॉल, और वो भी इतने एक्यूरेसी के साथ। एंड देन अगेन अक्षर का वो आउटस्टैंडिंग कैच। तो जसप्रीत बुमराह की जितनी तारीफ की जाए कम है। सो वी नीड टू अप्रिशिएट हिम एंड सेलिब्रेट हिम, क्योंकि वी गॉट समबडी एज गुड एज जसप्रीत बुमराह। मैं तो बहुत पहले बोला था कि ही इज हेड एंड शोल्डर्स अबव एवरीवन इन ऑल थ्री फॉर्मेट। ही इज हेड एंड शोल्डर्स अबव एवरीवन। इनफैक्ट ऑन एयर वसीम भाई जब कमेंट्री कर रहे थे, आई थिंक मॉर्गन बैठे थे, तो बोल रहे थे ही इज वंस इन अ जनरेशन टैलेंट। तो सब कॉन्टिनेंट पे एक डिबेट टाइप है कि जब भी बुमराह अच्छा करते हैं, और मैंने मैंने आपसे भी पूछा था पहले ये, मैं चाहता हूँ दोबारा आप इसका थोड़ा सा डिटेल में बताएं बुमराह, क्योंकि इतनी स्पेशल बुमराह ने आज फिर से अगेन काम किया है कि जब वाइल वी वर ग्रोइंग अप, तो वसीम अकरम जैसा बॉलर हम लोग सोचते थे कि यार हिंदुस्तान के लिए ऐसा बॉलर होना चाहिए इस लेवल का, इस स्किल सेट, इस पेडिग्री का। तो कैन वी से दैट ही इज इन द राइट डायरेक्शन? जब ये अपना करियर एंड करेगा तो ही माइट बी द ग्रेटेस्ट राइट आर्म पेसर, जैसे वसीम भाई के लिए बोलते हैं ही इज द ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्म पेसर वर्ल्ड इज एवर सीन। तो इज ही गोइंग इन द राइट डायरेक्शन कि ऑलरेडी ये ऑल टाइम ग्रेट की लिस्ट में आ चुके हैं वसीम भाई वाली पेडिग्री में, उस ब्रैकेट में? आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल सौरभ, किसी को कंपेयर करना बड़ा जी। मुश्किल है क्योंकि वो एरा डिफरेंट था। ठीक है। बैटर्स की अप्रोच डिफरेंट थी। आई मीन वसीम अकरम वाज अगेन हेड एंड शोल्डर्स अबव एग्जैक्टली। एनीबॉडी एल्स। जो उनके पास स्किल सेट था, यू नो वो एक मेरे हिसाब से बेंचमार्क थे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स के। एक माल्कम मार्शल हुआ करते थे जो आई थिंक ही वाज इन द सेम लीग एज वेल। एग्जैक्टली। तो वसीम अकरम तो मतलब अपनी जनरेशन के द बेस्ट बॉलर थे। वैसे ही मुझे लगता है जसप्रीत बुमराह। आई थिंक इट्स अनफेयर टू कंपेयर प्लेयर्स। बट अगर आज की जनरेशन की आप बात करो, तो मुझे लगता है जो वसीम अकरम अपने टाइम में थे, जसप्रीत बुमराह इज इन द सेम लिस्ट। ही इज अबव एवरीवन एंड टू डिलीवर इट टाइम एंड अगेन इन क्रंच गेम्स। आदमी की पहचान सौरभ कहाँ से होती है कि भैया वो नॉकआउट गेम में कैसे करता है, जो क्रंच गेम में कैसे करता है, क्लच मोमेंट में कैसे करता है। वहां से उस प्लेयर की पहचान बनती है। एंड आई थिंक जसप्रीत बुमराह हैज डन दैट टाइम एंड अगेन, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो, चाहे वो T20 हो, या चाहे IPL भी हो। तो ही डन इट टाइम एंड अगेन। तो वी नीड टू सेलिब्रेट हिम कि भैया हमारे पास इस तरह का बॉलर है। समटाइम्स पीपल डू क्रिटिसाइज हिम व्हेन ही टेक्स रेस्ट एंड हम्म। देन ही मिसेस गेम्स, क्योंकि लोगों को समझना चाहिए कि इज गॉट वेरी अनयूजुअल एक्शन। ही कैन नॉट प्ले ऑल द मैचेस। उसके ऊपर जो उसका बॉडी जिस तरह से डायनामिक्स है और जैसी उसकी एक्शन है, ही कैन नॉट कीप प्लेइंग एवरी गेम। सो ही विल हैव days off, he will miss some series. But जितना वो खेलते हैं, we need to appreciate and we need to celebrate him. इनफैक्ट वसीम भाई, संजू सैमसन ने भी बोला कि ये मैन ऑफ द मैच मेरा नहीं है, ये भाई वसी हम्म। बुमराह का है, क्योंकि जनरेशन टैलेंट है। और आई थिंक हम हिंदुस्तानियों को जनरेशन टैलेंट की बजाय ये सोचना चाहिए ये वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप बॉलर है, मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं। वसीम भाई हम मैच पे हम्म। आते हैं। वी विल स्टार्ट विद 250 रन एट वानखेड़े। वो भी सेफ नहीं लग रहा था एंड में आपको। तो जो संजू सैमसन की अप्रोच थी स्टार्टिंग में कि 100 के लिए भी नहीं गए, वो 90 पे ऐसे अपना मार के गए, और शिवम दुबे
हम लोग पूरे टूर्नामेंट में बात कर रहे थे कि अंडर द रडार रह जाते हैं। कितनी क्रूशियल इनिंग खेली शिवम ने और संजू ने टॉप पे। बहुत कमाल किया। आई थिंक वो कैच हैरी ब्रूक बहुत हम्म। उनको याद दिलाएगा, क्योंकि वो गेम चेंजिंग मोमेंट था, क्योंकि मैन इन फॉर्म 15 रन पे थे और वहां से उन्होंने मेरे ख्याल से और 60-70 रन जोड़े। तो दैट वाज अ वेरी नो मेरे ख्याल से द मोस्ट क्रूशल मोमेंट, जहां से इंग्लैंड विल रू के उन्होंने अपना मौका गंवाया, क्योंकि संजू जो फॉर्म में है, उस तरह के शॉटे मारना दूसरे बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होता। तो आउटस्टैंडिंग नॉक फर्स्ट ऑफ ऑल। और वानखेड़े के बारे में मैं कहूंगा, क्योंकि मैंने बहुत क्रिकेट यहाँ पे खेली है। वानखेड़े कैन बी अ वेरी ट्रिकी पिच, सौरभ के एक तो आपने टॉस हारा है, और उसके बाद में आपको, अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन रियली वेल, और बहुत जल्दी आपको समझना होगा कि भैया यहाँ पे क्या पार स्कोर है। आई थिंक इंडियन बैटर्स डिड अंडरस्टूड दैट, कि भैया यहाँ पे 210 220 भी मे बी इनफ नहीं होंगे। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो अप्रोच उन्होंने ली कि भैया विकेट बहुत फ्लैट है, और हमको मारना होगा। ऑब्वियसली एवरीथिंग टर्न्ड आउट रियली नाइसली, कि पावर प्ले में अच्छा स्कोर बना, हमने सिर्फ एक ही विकेट लूज की, ईशान किशन ने भी आके बढ़िया बल्लेबाजी की। यस। शिवम दुबे प्लेड आउटस्टैंडिंग नॉक, तिलक वर्मा को भी हम नहीं भूल सकते, ही प्लेड आउटस्टैंडिंग नॉक, एंड हार्दिक ऑल्सो। तो एवरीबडी आई थॉट प्लेड द पार्ट इन द बैटिंग, क्योंकि अगर 230 35 40 भी बनते तो ऐसा लग रहा था कि शायद चेज हो जाएंगे। तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू देयर गेम अवेयरनेस ऑल्सो, क्योंकि कभी कभी वानखेड़े पे 160-70 भी, कभी कभी ऐसी विकेट बनती है कि 160-70 भी लगता है कि नहीं बन यस। पाएंगे। हम्म। कभी कभी ऐसा लगता है कि भैया जो बॉल डालो आप वो छक्का ही जाने वाला है। हम्म। तो वो असेस करना कंडीशंस, मुझे लगता है एक टीम के लिए, बैटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और क्रेडिट गोज टू इंडियन बैटर्स, कि वो उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि जनरली आप स्टार्ट करते हो तो आप सोचते हो कि 200 इज अ गुड स्कोर, कि जहाँ पे से आप जीत जाओगे। बट टू गेट दैट 57 एक्स्ट्रा रन और 54 वट एवर रन, आई थॉट दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि वो मोमेंटम उन्होंने छोड़ा नहीं, और एवरी बैटर केम एंड प्लेड the way they the team wanted. सबका स्ट्राइक रेट आप देखो तो बड़े हायर नंबर्स पे हैं, एंड क्रेडिट गोज टू एवरीवन, बट स्पेशली संजू एंड शिवम दुबे। तो वैसे मैं इस वानखेड़े पिच को लेके जो आप बात बोल रहे हो कि बड़ी ट्रिकी होती है, और बिल्कुल उसका सबूत देखने को मिला था जब हम लोग ने यूएसए से मैच खेला था इंडिया ने। तो 160 भी मुश्किल से हम्म। बने थे, बॉल फंस रहा था। तो ये बिल्कुल। स्क्वायर, तो यहाँ पर तो ऑब्वियसली आई थिंक रेड सॉइल यूज हुआ है पूरे स्क्वायर में। रेड है कि ब्लैक है? रेड, राइट, जो स्क्वायर नहीं, है। यहाँ पे बॉम्बे और वेस्ट में तो पूरा आपको रेड है, सारी पूरा जगह रेडी सॉइल रेड ही मिलेगा। मिलेगा। हाँ, यहाँ पे तो ब्लैक सॉइल आपको मिलेगा नहीं, बट थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ ऐसी सरफेस है जो हम्म। बिल्कुल फ्लैट होती है। जी। मेरे ख्याल से आज इंडियन टीम ने उसी विकेट पे खेली है, बट कुछ पिचेस ऐसी होती है जी। जहाँ पे 160 70 80 कैन बी अ विनिंग स्कोर। बट वही मैं बोल रहा हूँ कि जब आप खेलते हो, आप पहला दूसरा ओवर खेलते हो, आपको समझ जाना चाहिए बहुत जल्दी कि भैया यहाँ पे क्या स्कोर हमारे लिए सेफ रहेगा, एंड देन यू हैव टू गो एक्स्ट्रा हार्ड, और यू हैव टू गो एक्स्ट्रा कॉशियस, कि भैया नहीं, 160 70 से भी मैच जीत सकते। तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू इंडिया, कि दे अंडरस्टूड द कंडीशन वेल, कि भैया यहाँ पे 200 भी सेफ स्कोर नहीं है। हम्म। और फिर सारे लोगों ने कमाल की बैटिंग की। नहीं, वैसे भाई पिच को लेके मैं इसलिए आपसे बोल रहा था रेड को लेके। यस, ऑब्वियसली पूरा वो एरिया रेड वाला है। लेकिन ऐसे गुजरात अहमदाबाद के विकेट में ब्लैक सॉइल की विकेट भी है, एक मिक्स भी है, हम्म। एक रेड भी है। तो अगले मैच पे आएंगे फाइनल से पहले। लेकिन एक परफेक्ट टीम गेम बैटिंग यूनिट में तो दे दिया, लेकिन अगेन वो फेस वॉश वाला भाई साहब हमारे अभिषेक शर्मा साहब क्या कर रहे हैं। और फाइनल से पहले वसीम भाई, कि आई एम, अगर आप आपके हाथ में टीम है, तो डोंट यू थिंक हम लोग एक बैट्समैन कम से खेल रहे हैं लिटरली जिस माइंडसेट में अभी ये खेल रहा है? तो व्हाई नॉट ईशान एंड वो ओपन करें, संजू ओपन करें, और रिंकू को डाल लो टीम में। रिंकू अच्छी फॉर्म में था रिसेंट, जितने भी मौके मिले। तो आप देखोगे यार, टीम विल बैक अभिषेक टिल द वेरी एंड। चलो भाई, पूरा दे दिया, एक मैच और दे दो उसे। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई चेंज हमको देखने नहीं मिलेगा, कि भैया आपने जब एक प्लेयर को इतना बैक किया है, अब एक इनिंग पहले ही उन्होंने 50 बनाए थे, हम्म। और आज भी 2-3 शॉट अच्छे मारे, बट वो अभिषेक शर्मा हमको देखने नहीं मिल रहा है। सम हाउ इस वर्ल्ड कप में वो अभिषेक शर्मा मिसिंग है फॉर वट एवर रीजन, और वो अपने शॉट्स को भी बैक नहीं करे, वो टेंटेटिवनेस उनकी जी। बैटिंग में नजर आ रही है। अभिषेक शर्मा को मैंने तो भी एटलीस्ट इस तरह से आउट होते हुए नहीं देखा है स्पिनर को, तो मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग है। वो नर्व्स होती है,
और मैंने जब कहा आपको कि वो हमने शुरू में जो बातें की थी कि भैया ऑफ स्पिनर को वो निकल के एक्स्ट्रा कवर Exactly. में बहुत बढ़िया शॉट खेलते हैं, हम्म। बट वो शॉट को अपने वो बैक नहीं कर रहे। आज वो डीप मिड विकेट पे आउट हुए, जो बहुत रेयरली मेरे ख्याल से वहां पे आउट होते हैं। इससे पहले पाकिस्तान के सामने मिड ऑन पे आउट हुए थे। तो बहुत अनयूजुअल डिसमिसल हैं अभिषेक शर्मा के, विच इज अगेन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा वर्ल्ड कप का प्रेशर है, थोड़ा अपना फॉर्म है, लोगों की एक्सपेक्टेशन है। तो आई थिंक उनको थोड़ा सा जो 6 महीना पहले वो बैटिंग कर रहे थे और वो जो फियरलेस अप्रोच था और जिस शॉट्स को खेल के उनको जो सक्सेस मिली थी, आई थिंक ही नीड्स टू गो बैक टू टू दोज गेम, एंड ही नीड्स टू बैक हिज शॉट्स। वो टेंटेटिवनेस थोड़ी हटानी होगी, वो फियरलेस अप्रोच थोड़ा लाना होगा। और इनफैक्ट क्वार्टर फाइनल में भी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज अकील हुसैन की बॉल भी वैसे ही आउट हुए थे, डीप मिड विकेट पे जहां छक्का जाना चाहिए हम्म। जिस बॉल पे। वैसे भाई, अक्षर पटेल क्या आप इस पूरे टूर्नामेंट में आपने उसको बैक किया है कि उसको हर मैच खेलना चाहिए जब भी इंडिया कहीं भी मैच खेले? जब अक्षर पटेल ने वो कैच लिया, 25 मीटर दौड़ के हैरी ब्रुक का कैच लिया, और एंड में पता लग गया कि ये 250 रन भी एक ओवर पहले चेज हो जाते अगर हैरी ब्रुक का विकेट नहीं लेते। तो एक तो वो कैच, और मुझे वो ट्रेविस हेड की कैच की याद आ गई जो रोहित शर्मा कैच लिया था वसीम भाई, याद है आपको? तो 2023 वर्ल्ड कप जी फाइनल। जी जी। और फिर विल जैक्स का कैच लेना बाउंड्री पे, इतने क्रूशल क्लच मोमेंट है मैचेस के ये। और वहां पर बापू, एक बापू ने आजादी दिलाई थी 1947 में इंग्लैंड से, और आज बचा लिया बापू ने। तो अक्षर पटेल ट्रिब्यूट आप बताइए, अक्षर पटेल के लिए क्या बोलेंगे? आप हमेशा बड़ी तारीफ करते हैं अक्षर पटेल की, और डिजर्विंगली करते हैं। नहीं, मुझे बहुत वो खिलाड़ी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो आपको उसने कई मैचेस बैटिंग से जिताए हैं। हम्म। बॉलिंग में बहुत अंडररेटेड है। मुझे ऐसा लगता है कि इस डिलीवर टाइम एंड अगेन आज भी उन्होंने विकेट लिया आके, मेरे ख्याल से किसका विकेट लिया था, आई थिंक टॉम बेंटन का विकेट टॉम लिया था। बेंटन। टॉम बेंटन। अ, हाँ। और कैचिंग जिस तरह से किया, आई मीन वो कितना ही क्रूशल कैच था। हैरी ब्रूक अगर वो कैच अगर वो नहीं पकड़ते और जिस फॉर्म में हैरी ब्रूक खेल रहे हैं, तो यू डोंट नो व्हाट विल वुड हैव हैपेंड। तो बापू बहुत सेफ फील्डर है, अगेन बैंकेबल प्लेयर है। मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट, पहली बात तो मुझे वो बात हजम नहीं होती है कि उनको क्यों लोग ट्रस्ट नहीं करते, क्यों नहीं खिलाते, और क्यों दूसरे लोगों की तरफ हम देखते हम्म। हैं। अभी तो हम उनकी बैटिंग का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। पहली बात तो अब वो नंबर 8 पे आ रहे हैं। इससे पहले तो वर्ल्ड कप में इफ हम्म। यू रिमेम्बर के 47 की जो इनिंग उन्होंने खेली थी, जब विराट Exactly. सामने थे और कुछ हम्म। चाहिए था, तो ही इज डन इट टाइम एंड अगेन, एंड आई ओनली फील रियली हैप्पी फॉर हिम कि वो बार बार वो डिलीवर करते हैं। वो उस विल जैक्स का जो कैच था, आउटस्टैंडिंग कैच। बनाया कैच उसने, हैरी छक्का जा रही थी का वसीम जो भाई बॉल कैच वो। था, राइट। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, और पीछे भाग के जो कैचेस, एग्जैक्टली। मतलब ऑलमोस्ट 24 मीटर भाग के वो कैच पकड़ना है, मेरे बिल्कुल। ख्याल से क्रिकेट में सबसे मुश्किल कैच होता है वो। हम्म। लोगों को लगता होगा कि शायद आसान है, बट वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कैचेस होते हैं। तो हम्म। वो कैच पकड़ना गेम चेंजिंग मोमेंट है एक्चुअली। वो जो जो कुछ कुछ क्लच मोमेंट जो आपको जीतने होते हैं मैच में, जी। वो बापू ने वो दो कैचेस पकड़ के हमको थोड़ा सा टॉप पर लेकर आया। हम्म। और इनफैक्ट अगर चिंता का विषय है वसीम भाई, अब थोड़ा ये बात कर लेते हैं जहां पर हम थोड़ा स्ट्रगल करते हुए, वरुण चक्रवर्ती की फॉर्म सडनली क्या डिप करे उनकी फॉर्म। आज भी ऐसे स्ट्रगल कर रहे थे, 4 ओवर में 64 रन दिए। तो पूरा उन्होंने कोशिश करी कि हम्म। इंग्लैंड को मैच थोड़ा एक ओवर पहले जितवा दे। तो व्हाट इज हैपनिंग विद वरुण चक्रवर्ती? ये पहले भी आप बता चुके हैं। आई थिंक थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड ने ऑब्वियसली उनको थोड़ा बेहतर खेला, और उनको पहले ओवर में अंडर प्रेशर में ले आए वो। हालांकि पहले ओवर में उनको विकेट भी मिली जॉस बटलर की, लेकिन उसमें 23 रन भी पड़ गए उनको। बट आई थिंक वो जनरली जो लेंथ डालते हैं वरुण चक्रवर्ती, आज ऐसा लगा कि वो लेंथ उनकी गिरी नहीं। और जब मैंने कहा ना कि वानखेड़े की जब इस तरह की पिच हो, तो मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रहता है बॉलर्स के लिए। तो इट वाज वन ऑफ दोज डेज, आई मीन आर्चर को भी 60 रन के ऊपर पड़े आज। तो आज वो वैसा दिन था जहां बॉलर्स के लिए बहुत मार्जिन ऑफ एरर कम थी। बट आई एम श्योर ही विल बाउंस बैक। वो ही इज डन इट टाइम एंड अगेन। उसने हमको कई मैचेस जिताए हैं, एंड ही इज अ वेरी क्रूशल बॉलर इन आवर बॉलिंग लाइनअप। तो कोई एक आधा दिन ऐसे आता है, कोई ऐसा गेम होता है, हम्म। तो आई थिंक इट्स इट्स नॉट टू वरी। मेरे हिसाब से ही विल बी फाइन इन द वर्ल्ड कप फाइनल। बिल्कुल, चलो होपफुली अब इसका कर सकते हैं। अब इंडिया टीम की बात हम लोगों ने कर ली, लेकिन अगर आज जेकब बैथल की बात ना करें,
व्हाट अ स्पेशल टैलेंट, ये भी दिखा दिया। तो ये जो लेगेसी है इंग्लैंड व्हाइट बॉल क्रिकेट की भी, आई थिंक जॉस बटलर का टाइम अब जा रहा है, लेकिन अब ये नया लड़का जो आ रहा है, जेके बटलर ने क्या पारी खेली वसीम भाई, क्या प्लेयर है लड़का ये। बहुत बहुत कमाल किया। आई मीन यूरोप वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इन फ्रंट ऑफ 50-60 थाउजेंड इंडियंस इस तरह की पारी खेलना, व्हेन यू आर चेजिंग 250 प्लस स्कोर, हैट्स ऑफ टू हिम। बहुत एक एक टाइम पे तो डरा ही दिया था, ऐसा लगा कि अगर खेल जाते वो, ऐसा लगा कि शायद रन आउट ही हो सकते हैं, अदरवाइज तो चांस ही नहीं। जो मार रहे हैं वो जाए तो चौका जा रहा है या छक्का जा रहा है। और इतने कम एज का प्लेयर इतना मेच्योर पारी खेले, आउटस्टैंडिंग, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। बहुत ही स्वीट स्ट्राइकर ऑफ द बॉल है, पावरफुल हिटर है। आई मीन मैच के पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि हम्म, द थ्री डेंजरस प्लेयर्स आर जॉस बटलर, फिल सॉल्ट एंड हैरी ब्रूक। हम्म, जेकब बेथल मुझे नहीं लगा था कि अंडर प्रेशर इस तरह से खेल पाएंगे, बट ही प्रूव्ड मी रॉन्ग। एंड इज एन एक्सेप्शनल टैलेंट। उसने ये दिखाया, अभी एशेस में भी 100 बना के आए हैं। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इस तरह की पारी खेलना, आई थिंक ही विल बी द नेक्स्ट बिग स्टार हु इज गोइंग, जिसका हम नाम बार बार सुनते रहेंगे। इनफैक्ट सिर्फ 22 साल के हैं। और इनका एक डिस्कशन है वसीम भाई, 100 मारने के बाद एशेज में जब पोस्ट मैच इंटरव्यू होता है, तो वहां पर इनसे बोलते हैं, आई थिंक ईशा गुहा खड़ी है और एक दो क्रिकेटर और खड़े हैं, माइकल वॉन है और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर है एक। तो वो शायद इन पे तंज मारता है कि इनफैक्ट ईशा गुहा इनसे बोलती है कि आईपीएल का जो आप टाइम लिटरली वेस्ट करके आए, ये वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन आईपीएल और फिर यहाँ पर रन मारना, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा लेट हो गया बिकॉज ऑफ आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। वो कह रहा है कि आईपीएल में जो मैंने सीखा है ना, वो मुझे हर फॉर्मेट में हेल्प कर रहा है, मुझे टेस्ट मैचेस में भी हेल्प कर रहा हम्म। है। तो उसने आईपीएल को बड़ा क्रेडिट दिया अपने गेम अवेयरनेस को लेके और प्रेशर में खेलने को लेके, और वो नजर आ रहा था जैसे वो बैटिंग कर रहे थे, थैंक्स टू आईपीएल। नहीं, आईपीएल मतलब आप कुछ सीखो ना। आई एम श्योर आप सीखते तो हो, ये तो रॉन्ग होगा बोलना, बट एक चीज तो है कि आप प्रेशर झेलना, मुझे लगता है कि आप सीख जाते हो, क्योंकि एवरी गेम सोल्ड आउट होता है। वो एक राइवलरी एक अलग होती है। तो आई एम श्योर बहुत कुछ उन्होंने सीखा होगा। विराट के साथ वो खेल रहे थे, विराट और चैंपियन टीम थी लास्ट ईयर, आरसीबी ने चैंपियनशिप जीती है। तो विथ एंडी फ्लावर एज अ कोच, दिनेश कार्तिक एज अ बैटिंग कोच, आई एम श्योर ही मस्ट हैव लर्न हेल ऑफ अ लॉट। उनको कुछ मौके भी मिले थे, जब कुछ प्लेयर्स इंजर्ड हुए थे तो उनको खिलाया भी गया था। और जैसे मैंने कहा कि यंग प्लेयर के लिए बहुत एक्सेप्शनल टैलेंट है। ऑफ साइड में बढ़िया शॉट्स मारते हैं, लेग साइड में बढ़िया शॉट्स मारते हैं, रैम शॉट्स मारते हैं, रिवर्स स्वीप मारते हैं। तो जब इस तरह का खिलाड़ी खेलता है जो विकेट के चारों तरफ रन बनाता है, तो फिर आपको फील्ड प्लेसिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है एज अ कैप्टन। बॉलर के लिए डालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और वही हमको देखने को मिला। जो हम वरुण की भी बात कर रहे थे, आई थॉट दैट वाज वन ऑफ द रीजन के पहले रिवर्स स्वीप में उन्होंने छक्का मारा, फिर सामने छक्का मारा, फिर स्वीप भी मारा। तो जब बल्लेबाज चारों तरफ मारता है तो फिर आपके रेंज। पास ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं, आपकी जो मार्जिन ऑफ एरर एज अ बॉलर बहुत कम हो जाती है। तो इज अ वेरी एक्सेप्शनल टैलेंट। इफ यू कीप गोइंग लाइक दिस, मैंने कहा ना कि इज द नेक्स्ट सुपरस्टार इन द मेकिंग। और हैरी ब्रूक और जेकब बेथल, आई मीन इंग्लैंड बैटिंग इज इन गुड हैंड्स गोइंग फॉरवर्ड। तो वसीम भाई, दिस गेम इज डन एंड डस्टेड, जिसका हम लोग वेट कर रहे थे पिछले 1 डेढ़ महीने से कि फाइनल्स में पहुंचेंगे। वी आर द फर्स्ट टीम हम्म। जो फाइनल में पहुंची है, बैक टू डिफेंडिंग चैंपियन होते हुए। कीवीज आर वेटिंग फॉर अस। और उससे पहले हम्म। सेमीफाइनल वन के बारे में भी थोड़ा बता दो कि साउथ अफ्रीका ने प्रूफ कर दिया येट अगेन, हम लोग बात भी कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, कि दे आर द बिगेस्ट हम्म। चोकर ऑफ ऑल टाइम। तो क्या हो हम्म। जाता है इनके साथ प्रेशर मोमेंट में, ये सच है, स्किल की बात है कि या प्रेशर की बात है, साउथ अफ्रीका के साथ क्या दिक्कत है। आई मीन प्रेशर तो है। इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रेशर नहीं होगा तो और क्या होगा। और सबसे आई मीन किसी भी टीम के लिए बहुत खराब चीज ये है कि आप लीग में इतना डोमिनेट करके आओ और नॉकआउट में आप आके इस तरह से फ्लॉप हो जाओ। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग टू हैपन। यू डोंट माइंड लूजिंग वन ऑफ द गेम्स इन द लीग, कि भैया चलो हार का थोड़ा मजा चख ले, तो एवरीबडी दे पुल अप देयर सॉक्स बिफोर द नॉकआउट। बट आप लीग में इस तरह से डोमिनेट करते हुए आ रहे हो और आप फिर नॉकआउट में फेल हो जाओ, तो फिर ऐसा लगता है कि यार ये नॉकआउट में कुछ ना कुछ इनके साथ गड़बड़ है टेम्परामेंटली, जो फिर और मेंटली हम बात करते हैं ना कि वो चोक कर जाते हैं। बट आई थॉट कि जो गलती साउथ अफ्रीका ने की अगेन, कि उस विकेट पे 200 प्लस स्कोर होना बहुत जरूरी था। इनफैक्ट 200 अगर होता भी तो वो बहुत आसानी से चेज हो जाता है। इवेंचुअली ऐसे लग रहा था कि 13 ओवर में ही क्या बैटिंग। न्यूजीलैंड ने वो चीज करके, बट शायद
कंडीशंस रीड करने में अगेन साउथ अफ्रीका मेरे हिसाब से गलती कर गए कि वो जिस तरह की पिच थी, जो जिस तरह से आज इंडिया ने जिस तरह से खेला, शायद साउथ अफ्रीका को उस तरह से खेलना चाहिए था कि भैया बड़ा स्कोर बनाना जरूरी है, क्योंकि पिच बहुत अच्छी थी, आप पहले बैटिंग कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या पास स्कोर है। तो वो कंडीशंस वो रीड नहीं कर पाए। आई मीन पावर प्ले में ही उनके विकेटें गिर गई। बाद में मार्को यंसन की पार्टनरशिप हुई, बट कंडीशंस रीड नहीं कर पाए। और क्रेडिट थोड़ी सी आपको न्यूजीलैंड को भी देने होंगे कि जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, जिस तरह से उन्होंने उन पे दबाव बनाया, मिचेल सैंटनर ने जिस तरह से लीड किया, थोड़ा बहुत कमबैक करने का मौका मिला वो मार्को यानसन और वो थोड़ी सी पार्टनरशिप की वजह से कि 170 रन तो बन गए। बट बाद में तो ऐसे लगा कि इट वाज अ वॉक इन द पार्क चीज। 13 ओवर में फिन आइलैंड ने मैच ही खत्म कर दिया। टीम साइफर्ट ने जिस तरह से पावर प्ले में बैटिंग की दोनों ने, वहीं उनको गेम से बाहर कर दिया। तो आई जस्ट थिंक के थोड़ा सा डिडंट टर्न अप। अगर सीधे अल्फाज में कहे और वो टैग न लगाए, तो मैं कहूंगा कि दे जस्ट डिडंट टर्न अप फॉर द बिग ओकेजन। न्यूजीलैंड आर वेटिंग फॉर अस। बिग वन ऑफ द बिगेस्ट अंडर अचीवर हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट के। एक ही टाइटल जीता है अगर व्हाइट बॉल की बात करूं आईसीसी का, वो चैंपियंस ट्रॉफी थी जब क्रिस क्रेन्स ने वो 100 मारी थी अगेंस्ट इंडिया वे बैक, जब दादा ने 100 लगाई थी हम्म। फाइनल में। उसके बाद से जीते नहीं है, फाइनल में तो पहुंचे हैं 2019 वर्ल्ड कप फाइनल, 2021-22। डू यू सी दिस मैच टू बी लाइक, इंडिया के लिए ऑब्वियसली इजी तो नहीं होगा, लेकिन दे हैव द केपेबिलिटी टू सरप्राइज अस इंडिया इन द फाइनल्स? जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। और हमको हमारे थोड़ी सी बोगी टीम है वो, हम T20 हाँ। वर्ल्ड कप में उनको कभी हरा नहीं पाए अभी तक। तो लॉट ऑफ थिंग्स फॉर इंडिया टू अचीव। आई मीन कोई भी होम कंडीशन, होम टीम फर्स्ट ऑफ ऑल T20 वर्ल्ड कप नहीं जीती है। कोई भी टीम बैक टू बैक वर्ल्ड कप नहीं जीती है। और इंडिया ने न्यूजीलैंड को अब तक T20 वर्ल्ड कप में हराया नहीं। तो लॉट ऑफ एग्री। बॉक्सेस टू बी ओ टिक्ड यस। फॉर इंडिया। और यू नो न्यूजीलैंड के पास वो फायर पावर है। उनके ओपनर अच्छे फॉर्म में, सैफर्ट, फिन एलन, उसके अलावा रचिन रविंद्रा एक अच्छे प्लेयर है, ग्लेन फिलिप्स हमको पता है किस तरह से खेलते हैं। उसके बाद मिचेल भी है, डैरल डैरल मिचेल। मिचेल, मिचेल है। मिच सैंटनर बहुत बढ़िया गेंदबाजी भी कर रहे हैं, कप्तानी भी बैटिंग भी। अच्छी कर रहे हैं। मैट हेनरी जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, तो उनके पास वो पर्सनल्स हैं जो ऑन द डे दे कैन अपसेट यू। तो ऑब्वियसली कोई टीम अगर फाइनल में पहुंची है तो कुछ करके ही पहुंची होगी, तो इंडिया ऑब्वियसली उनको लाइट नहीं लेगा। न्यू डे, बट वो कंडीशंस ऐसी हैं अहमदाबाद की कि हमने वो 19 नवंबर हमको अभी भी याद है। भूले तो नहीं तो सीरियसली। वो, हाँ, तो वो हमको पलटना होगा इस बार, और हमको टर्न अप होना होगा। और वो यादें भुलाने के लिए इस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठानी होगी कि भैया वो खराब याद को हम खत्म करके एक नई याद बनाए उस स्टेडियम में। और इंडिया के लिए बेस्ट चांस वसीम भाई, लास्ट ईयर जब वर्ल्ड कप हुआ था, लास्ट टाइम वनडे वर्ल्ड कप इस स्टेडियम में अहमदाबाद में, तब हम लोगों ने विकेट थोड़ा सा हल्का फुल्का फंस रहा था। एक परफेक्ट विकेट T20 का रहेगा तो इंडिया विल बी एट एडवांटेज। अगर एक परफेक्ट बढ़िया बाउंसी ट्रैक हो, बढ़िया बल्ले पे बॉल आ रही है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, बुमराह हमारे पास है। आई थिंक इंडिया को टेम्पर नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो क्यूरेटर को अपना काम करने दो। आप इतनी अच्छी क्रिकेट खेल के आ रहे हो, आपके बॉलर्स ने इतना बढ़िया गेंदबाजी की है, आपके बल्लेबाज राइट टाइम पे फॉर्म में आ गए हैं। तो आई डोंट थिंक वी नीड टू वरी अबाउट द विकेट। अच्छी टीम वही है जो अच्छा क्रिकेट खेलेगी और जीतेगी। तो हमारी एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है कि उन चीजों में नहीं लगानी चाहिए। जो अच्छी विकेट होगी तो अच्छा क्रिकेट होगा, और अच्छी टीम जीतेगी। तो इंडिया नीड टू बैक देयर स्किल। और 1 लाख के ऊपर लोग आपको सपोर्ट करने उधर आएंगे, और उसके अलावा स्टेडियम के बाहर करोड़ों लोग आपको, आपकी दुआएं उनके साथ होंगी। तो इंडिया डोंट नीड टू फोकस देयर एनर्जी ऑन ऑन क्या विकेट होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। और उन 1 लाख कुछ लोगों में आपका बाबा भी वहां पर रहेगा स्टेडियम में वसीम भाई। इस बार हाँ, अहमदाबाद से करेंगे लाइव अगला वसीम भाई के साथ, क्योंकि लास्ट टाइम जब वर्ल्ड कप फाइनल में था, मैं स्टेडियम में था, तब रोते हुए बाहर निकले थे। हाँ, लेकिन इस बार आप प्रिडिक्शन कर दो, इस बार हम लोग जिता के आ रहे हैं आपको, हम इस बार जिता के बाहर मिलेगी आपको, प्रिडिक्ट करिए नहीं नहीं, मैं होप। आपको जी। आपको बाबा की पदवी में पे नहीं, मैं सील तभी लगाऊंगा जब आप वहां से जिता के आओगे। बिल्कुल। नहीं तो आपको ढोंगी बाबा का नाम रख दूंगा मैं। वहीं से लाइव करेंगे ना।
खत्म करने के बाद स्टेडियम से हाँ ही लाइव करेंगे ना आपके साथ, वहां से फिर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। जी और होपफुली मैं आपको अच्छी खबर, बिल्कुल। हम और वसीम भाई वहां से लकी मैस्कॉट बने। पिछली बार तो मनुष था मैं टीम के लिए। वो स्टेडियम मनुष बोला जा रहा है कि ये स्टेडियम मनुष है इंडिया के लिए, तो वो भी करेक्ट करना है, हिस्ट्री बहुत जगह चेंज करनी है। तो हम लोगों ने क्वार्टर फाइनल का हाँ सिलसिला स्टार्ट किया था प्लेयर ऑफ द मैच। अब बिगेस्ट मैच ऑफ द ईयर इंडिया के लिए, प्लेयर ऑफ द मैच आपका, फिर मैं अपना बताता हूँ। बताइए वसीम भाई, जो हम लोग लेके चल रहे थे, किसको करोगे? आई एम गोइंग टुवर्ड्स तिलक वर्मा। तिलक वर्मा, मतलब आप स्टार्टिंग में विकेट गिरवाने वाले हो क्या? दो तीन विकेट नहीं तो नहीं, मैं गिरवाए। तिलक वर्मा की तरफ थोड़ा जा रहा हूँ क्योंकि ठीक है। आई एम बैकिंग हिम, आई एम बैकिंग यू आर बैकिंग एंड नो चेंजेस इन द प्लेइंग 11, सेम साइड विल प्ले राइट? सेम साइड आपने पहले ही बोला मुझे लगता नहीं, आई मीन जो आपने बात कही वो उसको सेंस तो बनता है। है। यू नो रियलिस्टिकली अगर बात करें तो इट डज मेक सेंस क्योंकि रिंकू अच्छे प्लेयर है। और इस ग्राउंड पे छक्के मार चुके हैं, हम सबको याद बिल्कुल। है। यस। और वो आने से थोड़ी सी डेप्थ की बैटिंग भी हमारी मजबूत होती है। तो वट एवर यू आर सेइंग डज मेक सेंस, बट मुझे लगता नहीं है कि इंडियन टीम इज गोइंग टू ड्रॉप अभिषेक शर्मा, तो शायद कोई चेंज हमको देखने नहीं मिलेगा। होपफुली देखते हैं क्या करते हैं वैसे भाई। और मेरा प्लेयर ऑफ द मैच है, क्योंकि स्टेडियम हो रहा है अहमदाबाद में, साबरमती आश्रम पास में ही है स्टेडियम के, 5 किलोमीटर दूर। बापू का दिन होगा वो, तो आई एम बैकिंग बापू। बॉल से, हाथ से चलो, विकेट्स जी। बापू मतलब बापू तो नंबर 8 पे बैटिंग पे आ रहे हैं, तो फिर बापू को आप मैन ऑफ द मैच बना रहे हो तो फिर बापू को कुछ बॉल से ही करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, कुछ बॉल से करना पड़ेगा, 2-3 विकेट लेने पड़ेंगे, कैच ले ले, हाँ 20 रन मार दे, देखते हैं। हाँ। ये मेरा ये प्रिडिक्शन मुझे चलो ढोंगी ढोंगी टाइप क्यों लग रहा है मुझे? ये प्रिडिक्शन ढोंगी बाबा ना करते, लेकिन अगर जिता दिया तो आप ढोंगी नहीं बोलोगे मुझे, राइट? नहीं तो फिर ढोंगी बाबा। बिल्कुल अगर बिल्कुल इंडिया जीत गई बिल्कुल मैच, बिल्कुल। 3 सितारे वसीम भाई लग रहे हैं जर्सी पे, हिंदुस्तान पे आपके, देखना जीतेंगे। चलो इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल। मिलते हैं। हमारी बेस्ट विशेष है टीम के साथ। और वहीं से मिलेंगे, अब अहमदाबाद से मिलूंगा आपको मैं। सी यू फ्रॉम अहमदाबाद। डन है। टेक केयर।